दो भाई आपस में झगड़ा कर रहे थे। तब बड़ा वाला भाई छोटे वाले भाई को मारने के लिए घर में से तलवार लेकर आया। बड़ा वाला भाई वृतांत सुनना। एक बहुत अच्छी बात मैंने कल बताई थी, यदि घर के अंदर कभी झगड़ा हो रहा हो, भाई भाई में हो रहा हो या पति पत्नी में हो रहा हो, तो ये मैंने कल भी बताया था, पति को उस टाइम गूंगा और पत्नी को बहरा हो जाना चाहिए, ताकि घर के अंदर किसी प्रकार की कोई झंझट पैदा ना हो। महाराज जी जब दोनों भाई लड़ रहे थे, तब बड़ा वाला भाई क्रोध में आकर तलवार लेकर आया और जैसे ही मारने को आया तो छोटे वाले भाई की धर्म पत्नी बड़े वाले भाई को मारने के लिए घर में से कुल्हाड़ी लेकर आ गई। बड़ा वाला भाई जैसे ही तलवार मारने वाला था, इसके पहले छोटे वाले भाई की बहू ने जो कुल्हाड़ी लेकर आई थी वह मारने के लिए तात्पर्य हुई। तब छोटे वाले भाई ने पता तुम्हें क्या किया, उल्टा उस कुल्हाड़ी को छुड़ाया और कहा पागल, ये मेरा बड़ा वाला भाई है और ये मेरे पिता के समान है, यदि ये मुझे काट भी देगा तो इसमें ये मत समझना कि इसने गलत किया है। बड़ा वाला भाई जैसे ही तलवार मारने वाला था, उसकी तलवार वहीं पर रुक गई। उसने कहा कि धन्य हो, मेरी बुद्धि कहां चली गई, मैं क्या करने वाला था। और इसकी सोच देखो, ये कहता कि मेरा बड़ा वाला भाई मुझे काट भी दे तो मुझे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मेरा बड़ा वाला भाई मेरे पिता के समान है। यदि ऐसी सोच आज हर मानव के अंदर आ जाए तो साहब हर घर में कभी भी किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं आ सकती। सत्य है, यदि आज वह छोटा वाला भाई नहीं कहता पागल तू कौन होती इस पर हाथ उठाने वाली, ये तो मेरा बड़ा वाला भाई है, पिता के समान है, इसने मुझे बचपन से पाला है, यदि ये मुझे काट भी देना तो तेरा इसमें कुछ भी नहीं है। अरे तो तू तो अभी मेरे संग जुड़ी है और हमने तो एक ही आंचल का दूध पिया है, और भाई तो भुजा होती है। अरे काट दे तो भुजा उसकी काटेगा तो उसी की भुजा कटेगी, तेरा कुछ नहीं होगा। इसलिए प्रेमी सज्जनों, महाराज कभी भी जीवन में इस प्रकार का कदम मत उठाना। यहां से सीख लो, जिस राज्य में जिस युग में हम जी रहे हैं, महाराज कलयुग ने क्या कहा, पिताजी मुझे तो जरूरत ही नहीं जब मेरे 3 भाई बड़े हैं तो। बताइए ना, जिस घर में 3 भाई बड़े हो उसमें छोटे वाले भाई की कोई जरूरत ही नहीं है क्या? नहीं है ना। इसलिए सोच विचार कर कदम उठाएं, जब भी उठाएं। कहीं ऐसा ना हो कि छोटी सी बात पर सारे संसार में आपकी निंदा की जाए। अरे वहां तो देखो वो भाई भाई लड़ रहे हैं, वहां तो देखो ऐसा हो रहा है, कह देना साहब जैसा भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, क्योंकि ये हम अपने आप के अंदर जब धैर्य रख लेंगे, जब धैर्य हमारा बलवान हो जाएगा, तो तब अपने आपके अंदर जो अशांति फैल रही है वह शांति का रूप रखकर आपके अंदर प्रवेश कर जाएगी, तो सारा संकट हट जाएगा। और जब भी इस प्रकार का कभी भी संकट आए तो मेरे बालाजी महाराज का नाम एक बार जरूर लेना,
क्योंकि सारे संकटों का निवारण वही करते हैं। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बल वीरा। और ऐसा कोई काज नहीं है जो इनसे बढ़कर है, ऐसा कोई संकट नहीं जो इनसे बढ़कर है। इनके बल के आगे किसी का बल नहीं चला। जिनका बल लिखने में स्वयं मां सरस्वती ने दोनों हाथ खड़े कर दिए थे। अतुलित बल धामम है मिसेलाव दे। अरे जिनके चलने से पर्वत कांप जाते हैं, ऐसे बलवंत मेरे बालाजी महाराज जिनके चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। जब भी कोई संकट आए तो एक बार इस चौपाई को जरूर लेना। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। और एक चौपाई और बता देता हूं। ओ